एज ए बिगिनर न्यूबी जो अपना पहला गाड़ी ढूंढ रहा है इंडियन मार्केट में, इट कैन बी क्वाइट स्कैरी। अनलेस आपके पापा पुणे में रियल एस्टेट बिल्डर है, आपका पहला गाड़ी पोर्शे नहीं हो सकता अनफॉर्चुनेटली। फॉर द रेस्ट ऑफ अस बजट ज्यादा नहीं होता, ड्राइविंग स्किल्स कम होते हैं एंड पार्किंग स्किल्स उससे भी कम। तो आज हमने काफी सारी साइंस, एक्सेल शीट्स, मैथमेटिक्स और इकोनॉमिक्स का उच्च प्रयोग करके पता लगाया है कि कौन सी गाड़ियां एक न्यू ड्राइवर को लेनी चाहिए एज हिज फर्स्ट कार। तो सीट बेल्ट लगाओ दोस्तों, लेट्स लुक एट द टॉप 7 फर्स्ट कार्स इन इंडिया। 7 गाड़ियां हैं, सातों के अलग अलग फायदे हैं। तो नंबर 7 से शुरू करते हैं। दिस इज अ वेरी पॉपुलर कार एंड ज्यादातर देशभक्त लोग अपनी पहली गाड़ी इसको बना लेते हैं बिकॉज इट इज फ्रॉम एन इंडियन मैन्युफैक्चरर। वी आर टॉकिंग अबाउट द टाटा टियागो। अब आप में से काफी 4 सिलेंडर लवर्स खुश नहीं होंगे, डोंट वरी, आगे काफी 4 सिलेंडर गाड़ियां आएंगे। इसको चूज करने के 4 रीजंस हैं: लो प्राइस, डिसेंट सेफ्टी, अच्छे कलर चॉइसेस एंड द फैक्ट दैट इट इज इंडियन। बस ओके, नेक्स्ट कार। अगली एक डिफरेंट चॉइस होने वाली है क्योंकि आप में से काफी लोग इसको फर्स्ट कार के नजर से नहीं देखोगे। ज्यादातर लोग इसको लास्ट कार भी नहीं मानेंगे क्योंकि ये गाड़ी एक नॉर्मल कार नहीं है, ये उन लोगों के लिए जो थोड़े रफ एंड टफ है एंड थोड़ा हटके जीते हैं। हटके मतलब शहर से हटके, रूरल एरियाज में, विच आई रिसेंटली फाउंड आउट कि 65% ऑफ इंडिया है। यहाँ आपको ये सॉफ्ट छोटे पहिए क्यूट हैचबैक काम नहीं आएंगे। वी आर टॉकिंग अबाउट द ओजी ऑफ रोडर ऑफ इंडिया, जो आप मात्र 9 लाख में घर लेके आ सकते हो। द महिंद्रा बोलेरो। हाँ, ये काफी सरप्राइजिंग हो सकता है बट दिस एक्चुअली मेक सेंस फॉर लॉट ऑफ रूरल बायर्स। समझो गांव में रहते हो और आपको खेत टू खेत क्विकली पहुंचना है अपने होमीज के पास एंड ऑफ रोड ट्रैक्स को आराम से हैंडल करना है नॉन नेगोशिएबल। वहाँ आपको सिर्फ बॉडी ऑन फ्रेम एसयूवीज ही काम आएंगे। मोनोकॉक डोंट स्टैंड अ चांस। ये देखो, सिर्फ यही नहीं, पार्ट्स एंड स्पेयर्स अगर ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हुए तो ये ड्यूरेबल नहीं होते एंड मोर इम्पोर्टेंटली रिपेयर करना भी महंगा पड़ सकता है। That is where the Bolero shines. ये काफी बेसिक गाड़ी है विद एक्सपोज्ड हिंजेस, सिंपल डीजल इंजन एंड मोस्टली मैकेनिकल कंपोनेंट्स जो 90s से अब तक चलते आ रहे हैं। तो अगर आप एक रूरल बॉय हैं विद अ बजट ऑफ 10 lakhs, then Bolero is a no-brainer. टॉप 5 पे आ चुके हैं ब्रोस एंड दिस इज द कार फॉर द मासेस, द बॉयज एंड गर्ल्स हु नीड द माइलेज। क्योंकि टू बी ऑनेस्ट भाई, पेट्रोल बहुत महंगा हो गया, एक्चुअली बहुत महंगा हो गया। इस गाड़ी का माइलेज इतना ज्यादा है कि स्प्लेंडर भी इससे भिड़ने से पहले 2 बार सोचेगा। हाँ, अब और भी गाड़ियां हैं जो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी की मदद से ज्यादा माइलेज निकाल लेते हैं बट दे आर ओवर 20 lakhs। 6 से 7 लाख में बजट गाड़ी चाहिए जो माइलेज भी दें, तो एक ही कंटेंडर है, एक ही भगवान है इस कैटेगरी का। वी आर टॉकिंग अबाउट द मारुति सुजुकी बलिनो। क्लेम्ड रेंज तो सिर्फ 23 kmpl है, जो ऑलरेडी काफी ज्यादा है, बट लोगों ने इसे 27 से 28 की माइलेज भी निकाली हुई है। एंड माइंड यू, दिस माइलेज मॉन्स्टर इजंट अ स्लाउच। काफी फास्ट एंड पिकअप भी अच्छा है, चाहे स्टैंड स्टिल से निकल रहे हो या रोड पे ओवरटेक, ये मारुति आपको हर जगह साथ देगा। दिस इज द बलराज कार। बस एक ही चीज है कि ये बलिनो लेजेंडरी अनसेफ कैटेगरी में आती थी एंड लोग इसको अभी भी टीम का डब्बा वगैरह बोलते हैं, बट नाउ विद 6 एयरबैग्स एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस के बाद इसकी सेफ्टी रेटिंग है 4 stars। टियागो जितनी। भाई व्हाट अ चैंप। तो अगर आप एक स्मॉल अर्बन फैमिली एंड माइलेज से आपको फर्क पड़ता है तो द बलिनो इज अ चॉइस। 4 सिलेंडर गाड़ियां एक रेयर स्पीशीज हो गई हैं, इतना कि आजकल के माइक्रो एसयूवीज में भी 4 सिलेंडर इंजन नहीं आते, ज्यादातर 3 सिलेंडर इंजन ही आते हैं। सिर्फ यही नहीं भाई, 14 लाख की नेक्सॉन में भी 3 सिलेंडर इंजन, although it has a turbo। देखो, वी हैव नथिंग अगेंस्ट अ 3 सिलेंडर इंजन, पर क्योंकि ये इनहेरेंटली अनस्टेबल होते हैं, इनको प्रॉपर्ली इंजीनियर एंड ट्यून करना बहुत जरूरी है ताकि वाइब्रेशन और रिलायबिलिटी इश्यूज ना आए आगे जाके। तो नंबर 4 पे फाइनली एक ऐसी गाड़ी है जिसमें दोनों ऑप्शंस आते हैं, a 1.2 लीटर 4 सिलेंडर इंजन एंड a well engineered 1 लीटर टर्बो 3 सिलेंडर इंजन। वी आर टॉकिंग अबाउट द Hyundai i20। इसके दोनों इंजन ऑप्शंस बैंगर है एंड यू विल नॉट रिग्रेट इट। प्लस भाई, वी आर टॉकिंग अबाउट Hyundai, रिलायबिलिटी एंड आफ्टर सेल सपोर्ट शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। अगर आपको चाहिए थोड़ा रिलायबल हैचबैक और आपको चाहिए थोड़ा सा स्टाइल, थोड़ा सा पिज़्ज़ाज़, थोड़ा नॉर्मल से हटके गुस्सेल शक्ल वाली गाड़ी, then the i20 is the one to go for। मुझे तो पर्सनली ये एंगुलर लुक एक्चुअली बेटर लगती है पिछले वाले i20 से। बिफोर यू गेट एंग्री, जहां पिछला i20 थोड़ा कामर डिजाइन के साथ आता था, द न्यू i20 इज नॉट एट ऑल कंजर्वेटिव। ये बात तो क्लियर है कि ये लोग यूथ को ही अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं विद दिस शार्प लिटिल कार। तो अगर आप अपने आप को यूथ के साथ आइडेंटिफाई करते हैं तो दिस इज अ गुड कार मैन। एंड इफ यू आर लुकिंग फॉर सम मोर पावर एंड बूस्ट, आप i20 N-Line भी ले सकते हो। वही स्मॉल फॉर्म फैक्टर में एक बैंगर इंजन मिल जाएगा, सेम एज द Venue and Sonet बट ओनली इन अ स्मॉलर कार। आप खुद समझ जाओ कैसी भागती होगी ये। बाय द वे, हम i10 डालने वाले थे इस लिस्ट पे, बट देखा कि उसकी सेफ्टी इज बेयरली 1 star। एंड ऑनेस्टली इतना अनसेफ गाड़ी तो नहीं रेकमेंड कर सकते, इसलिए 3 stars वाला i20 ही सही।
दोस्तों टॉप 3 पे आ चुके हैं एंड इट्स ओनली गोना गेट क्रेजियर। अगली गाड़ी देख के घबराना मत, क्योंकि इट मेक्स सेंस फॉर अ लॉट ऑफ पीपल जिनको थार लेनी है बट पार्किंग कंस्ट्रेंट है। एंड टू बी ऑनेस्ट, थार और इवन थार रॉक्स इज नॉट अ गुड फर्स्ट कार। भाई बहुत बड़ी गाड़ी है वो, एंड अंदर से भी कुछ खास कंफर्टेबल नहीं है। एंड डोंट गेट मी स्टार्टेड ऑन इट्स रेपुटेशन। इस गाड़ी हर पुलिस वाला रोकना चाहता है। एग्जैक्टली, ऐसी गाड़ी फर्स्ट गाड़ी के तौर पे बिल्कुल परेशान कर देगा आपको और आप गाड़ी चलाना ही त्याग दोगे। इसीलिए ऑफ रोड लवर्स के लिए या उन लोगों के लिए जिनको हाई ग्राउंड क्लियरेंस चाहिए बट रीजनेबली कॉम्पैक्ट साइज भी चाहिए, उनके लिए है, वेट फॉर इट, द सुजुकी जिम्नी। 12 से 13 लाख में आपको एक जेन्युइन ऑफ रोडर मिल रही है। एंड नॉट जस्ट दैट, इसको स्पेशली बिगनर कार कैटेगरी में इसलिए रखा है क्योंकि हमने इस गाड़ी को चलाया हुआ है एंड इससे ज्यादा आसान गाड़ी नहीं है चलाने के लिए। एंड टू एंड बॉनेट दिखता है फ्रॉम द ड्राइवर सीट, गिविंग यू द अटमोस्ट कॉन्फिडेंस। एंड यस, 4 डोर्स। एंड ब्रो, सुजुकी की गाड़ी है, मेंटेनेंस, आफ्टर सेल्स एंड रिलायबिलिटी इज ऑल सॉर्टेड, ऑल वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ फर्स्ट कार। सेकेंड लास्ट गाड़ी में आ गए हैं दोस्तों। अगर ये वीडियो अभी तक पसंद आ रही है तो ड्रॉप अ लाइक। अगर आपको जिम्नी ज्यादा फ्रिंज और ऑफ रोडर लग रहा है तो देयर इज अ कार विद 114 bhp, has German roots and drives like a dream, looks cool and cost under 10 lakhs. वाह वाह वाह, कौन सी गाड़ी है ये? चाहे आप न्यू फैमिली मैन हो या अच्छा कमाने वाला यंग प्रोफेशनल, दिस कार इज परफेक्ट फॉर यू। वी आर टॉकिंग अबाउट द Škoda Kaylak। हाँ, Škoda's आफ्टर सेल इज नॉट द बेस्ट, बट अभी तक ज्यादा रिलायबिलिटी इश्यूज नहीं आए हैं इस गाड़ी में। अगर आपको कुछ रिकरिंग इश्यूज पता हो तो कमेंट्स में बताना। बट अगर ये सब चीज साइड रखे तो 2 मिनट के लिए तो देखो, ये बेसिकली गाड़ियों का फ्लैगशिप किलर है। इट्स गॉट अ वेरी पावरफुल इंजन, बिल्ड क्वालिटी सॉलिड है एंड इंटीरियर्स भी ज्यादा स्ट्रिप डाउन नहीं है। यू विल डेफिनेटली हैव अ ग्रेट ओनरशिप एक्सपीरियंस। एंड सब 4 मीटर होने की वजह से इट इज नॉट दैट एक्सपेंसिव। ये है आज की डेट में Škoda की सबसे चीपेस्ट गाड़ी ऑन सेल। एंड भाई, एक बार प्रॉपर टेस्ट ड्राइव लेके देखना। इफ यू आर एन एंथुसियास्ट यू विल लव इट। ऑल्सो दोस्तों, ऐसे साइड नोट, अगर आप पहली बार गाड़ी लेने जा रहे हो तो ये 3 चीजें जरूर नोट कर लेना। पहले, मैनुअल गाड़ी प्रेफर करना, डोंट गो फॉर ऑटोमेटिक्स, बिकॉज गाड़ी चलाना एक स्किल है एंड मैनुअल चलाना उससे भी बड़ा स्किल है। इस केस में अगर आपने ऑटोमेटिक ले लिया गलती से तो आप आगे जाके मैनुअल गाड़ी कभी नहीं चला पाओगे एंड दिस इज नॉट अ गुड सिचुएशन टू बी इन। आप ऑटोमेटिक गाड़ियां ही ढूंढते रह जाओगे लाइफ में। ऑलवेज रिमेंबर, मैनुअल जिसने सीख लिया वो ऑटोमेटिक चला सकता है बट नॉट द अदर वे अराउंड। दूसरा, एज ए फर्स्ट कार यूज Škoda, Volkswagen और जर्मन गाड़ियां स्ट्रिक्टली अवॉइड करना क्योंकि ये थोड़े खर्चीले होते हैं। डीएसजी फेलियर से लेके छोटे मोटे मेंटेनेंस इश्यूज के चक्कर में आपका मन ही हट जाएगा गाड़ियों से, बड़ा पछताओगे। एंड लास्टली, डोंट गो फॉर ईवीज क्योंकि वंस अगेन ये ऑटोमेटिक होते हैं, ये आगे जाके हैंडीकैप बन जाते हैं। दूसरा, फिलहाल भारत में हर जगह की इंफ्रास्ट्रक्चर ईवीज को सपोर्ट नहीं करती एंड रेंज एंजाइटी को अवॉइड करना इज बेस्ट, स्पेशली इफ दिस इज योर फर्स्ट कार। चार्जर्स ढूंढने में ज्यादा टाइम व्यर्थ करोगे रादर देन एक्चुअली ड्राइविंग एंड एंजॉयिंग। लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। आखिरी गाड़ी में आ गए हैं दोस्तों, एंड लास्ट गाड़ी में जाने से पहले वी वुड लाइक टू थैंक यू दोस्तों फॉर सपोर्टिंग अस सिंस डे 1। 2 साल हो गए शिफ्ट क्लब को चालू करे हुए एंड आप लोगों की वजह से हमारा काफी बढ़िया सा छोटी सी मिनी कम्युनिटी बन गया इंटरनेट पे। थैंक्स ब्रोस। So finally the last car for this list is the one, the only. भाई काफी लोग लेट डाउन होने वाले हैं इस चॉइस से। Bro, I genuinely feel it deserves a spot. I am talking about the Maruti Suzuki Espresso. Decent space, अच्छा infotainment system and a nice 1000cc engine. सब कुछ under 4 lakhs. इतने की तो इंटरसेप्टर आ रही है आजकल एंड दिस इज डेफिनेटली अ बेटर इन्वेस्टमेंट। हाँ, it looks a bit off, but ये ऑफ लुक्स के चक्कर में आपको मिल जाती है बेस्ट इन क्लास ग्राउंड क्लियरेंस, वो भी छोटा मोटा नहीं, 180 mm। एंड हु एम आई किडिंग, यू ऑल नो कि इंडिया में कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ग्राउंड क्लियरेंस। एंड ऑल्सो लाइक जिम्नी एंड बुलेरो, इस गाड़ी में एग्जैक्टली बॉनेट की एंडिंग दिखती है फ्रॉम द ड्राइवर सीट, व्हिच मेक्स इट परफेक्ट फॉर न्यू ड्राइवर्स। नॉट जस्ट दैट, इसकी लेंथ भी छोटी है तो इसको कहीं भी पार्क कर लो, कहीं भी ले जाओ, कहीं भी घुसा दो। एटलीस्ट गाड़ी के मामले में आप स्ट्रेस फ्री रहोगे। ऑलरेडी बहुत टेंशन है लाइफ में। That's it for this episode. Do you agree with our picks? Do you even like us? जो भी है कमेंट्स में बताना। ऐसे और मस्त वीडियोस के लिए सब्सक्राइब टू शिफ्ट क्लब।